क्योंकि मुझे लगता है आज की प्रैक्टिकल लाइफ में स्पिरिचुअलिटी जो लोगों ने कहीं ना कहीं धर्म के साथ जोड़ दी है, तो धर्म वो नदी है जिससे हम सागर तक पहुंचते हैं। एब्सोल्युटली। और स्पिरिचुअलिटी शायद वो डायरेक्टली सागर में डुबकी लगाने के बराबर हो सकता है। तो मुझे ये बताइए कि आप जब स्पिरिचुअल हीलिंग के अंदर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये हीलिंग एग्जैक्टली क्या होता है और हीलिंग की शुरुआत कैसे हुई, या आपने इसे क्यों शुरू किया? व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड स्पिरिचुअल हीलिंग? आज से 17 साल पहले जब मैंने आपका वर्कशॉप अटेंड किया था, तब मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनको ऐसा नॉलेज ही नहीं है। अगर वो सिर्फ सही ज्ञान, सत्य वाला सही ज्ञान ले ले, तो उनकी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो सकते हैं। इस पर्पस के साथ आपके वर्कशॉप की प्रीमाइसेस में से बाहर निकलने से पहले मैंने अपने आप को एक कमिटमेंट दिया था कि अवनी, तूने जो भी सीखा है स्नेह सर के पास से, वो तो तू दूसरों को शेयर करेगी ही, पर आज से तुझे खुद को उतना अपलिफ्ट करना है कि दूसरों को और भी ज्यादा तू नॉलेज शेयर कर सके, जिससे उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें मिल सके। इस पर्पस के साथ अहमदाबाद के अंदर मैंने और मेरे भाई ने और मेरे दूसरे वेल विशर्स और आपके फैमिली के सपोर्ट के द्वारा एक मेडिटेशन और हीलिंग सेंटर की शुरुआत की थी, जिसको 5 साल तक हमने टोटली फ्री ऑफ चार्ज रन किया। वहां पर एवरी संडे 300 से 350 लोग आते थे जो मेडिटेशन नहीं जानते थे, वो मेडिटेशन के बारे में जानते थे, समझते थे, वहां मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करते थे। और ऑलमोस्ट 50 to 60 पेशेंट्स आते थे एवरी संडे जो वहां पर हीलिंग लेते थे। वहां पर हम ग्रुप हीलिंग देते थे और उनके जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी कंटिन्यूसली हीलिंग लेने की वजह से क्योर होती थी। और रही बात हीलिंग की, तो हीलिंग इज ऑल अबाउट एनर्जी। हीलिंग सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा है, शक्ति है। जैसे हम सांसें ले रहे हैं, हवा मौजूद है, पर हवा को महसूस करने के लिए हमें शायद पंखे की आवश्यकता है, एसी की आवश्यकता है। वैसे ही एनर्जी हमारे पास मौजूद है। शायद आपने भी बहुत बार ऐसा फील किया होगा कि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं, तो चाहे आप उन्हें पहली बार मिले हैं, पर पहली ही बार में आपका ट्यूनिंग उसके साथ मैच हो जाता है। तो उसका बहुत बड़ा रूट कॉज है उस इंसान के ऑरा, उस इंसान की माइंड की फ्रीक्वेंसी, उस इंसान की ब्रेन की थॉट पैटर्न्स, और ये सारी की सारी कहीं ना कहीं काम करती है एनर्जी के साथ। तो हीलिंग एग्जैक्टली काम इसीलिए करती है क्योंकि हर इंसान के अंदर शक्ति है। जब उसमें इम्बैलेंस आता है तब उसको बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और जो चीज दवाई ठीक नहीं कर सकती, और इसका एक लॉजिकल आंसर अवश्य देना चाहूंगी, दवाई फिजिकल बॉडी पर काम करती है, हीलिंग एथरिक बॉडी पर काम करती है, क्योंकि एनर्जी का जो इम्बैलेंस है वो फिजिकल बॉडी में रिजल्ट के रूप में दिखता है, बट वो इम्बैलेंस की शुरुआत एथरिक बॉडी यानी कि प्राणमय शरीर से ही होती है। और अगर हम प्राणमय शरीर को अच्छी प्राण शक्ति प्रोवाइड कर दे, तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो बिना दवाई भी सॉल्व हो सकती है। वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग एंड दिस इज डीप। क्योंकि जो थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ दैट वी हैव आवर फिजिकल बॉडी, उसके ऊपर एक एथरिक बॉडी आता है जो प्राणमय शरीर है, उसके भी ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है एस्ट्रल बॉडी, फिर एक मेंटल बॉडी है मानसिक शरीर, और 3 और स्पिरिचुअल बॉडीज है हमारे। तो कहीं मैंने भी ये जाना था और पढ़ा था कि जितना ऊपर के लेवल पर हम काम करते हैं, उतना नीचे के लेवल पर हीलिंग अपने आप हो जाता है, रिपेयरिंग अपने आप हो जाता है। तो जैसे एलोपैथी है वो फिजिकल बॉडी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, विच इज़ द ब्रेन एंड द फिजिकल बॉडी, लेकिन उसके ऊपर का जो एथरिक बॉडी है और जो एस्ट्रल बॉडी है, वहाँ पर शायद जैसे आप एक वर्ड यूज़ किए, ऑरा, एनर्जी, हीलिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेट हो जाते हैं। ड्यू टू द गैजेट्स, आज मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीज़ हमारी ज़िंदगी में वैसे एक बून है, बट इसका उपयोग इंसान कैसे कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो क्या सही में उसे सर्व कर रहा है या फिर वो इंसान खुद उसका गुलाम बन चुका है। एंड ये जो मेंटल हेल्थ है, तो ये दोनों जो हमारी हेल्थ है, एक तो फिजिकल और एक मेंटल, दोनों जब डिस्टर्ब हो रही हैं, तो कैसे आपके जो हीलिंग टेक्निक्स है वो उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं? ओके, आपने एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ किया है, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी भगवत गीता में शेयर किया गया है, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। तो जैसे जितनी टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, टूल्स है, गैजेट्स है, हम सभी कहीं ना कहीं आज जिस 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम सब एक्चुअली उन सब के साथ अटैच हो रहे हैं।
बट व्हाट इज द लिमिट, वो डिटैचमेंट का एक वो सोर्स क्या है, उसके लिए आता है रोल प्ले मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ तभी आती है जब हमारा सेल्फ कंट्रोल है, और सेल्फ कंट्रोल कभी भी बातों से नहीं हो सकता। फिजिकल हेल्थ के लिए हम कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, फिटनेस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, बट इसके लिए भी डिसिप्लिन ज़रूरी है। बट अगर बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो वो बातों से काम नहीं हो सकता। उसके लिए कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट होना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड के साथ। Right. क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो भी सोचता है उसे हकीकत बनाने की जो प्रेरणा है, अंदर से जो ट्रिगर है और वो जो इंस्पिरेशन है, वो सबकॉन्शियस माइंड ही देता है, और ये आप ही ने मुझे सिखाया है। सो सबकॉन्शियस माइंड के साथ अगर हमें कनेक्ट करना है तो मेडिटेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ये साइंस भी प्रूव कर चुका है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तब ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो केमिकल आज दिन तक एक भी ऐसी दवाई से रिलीज नहीं हो सकते जो दुनिया में मौजूद है। सो अगर मेंटल हेल्थ के बारे में हमें इम्प्रूव करनी है अपनी हेल्थ को, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, तो कहीं ना कहीं हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। और मेडिटेशन में भी बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, बट सबसे बेसिक अगर मेडिटेशन की शुरुआत हम करना चाहे तो हमें फोकस करना पड़ेगा हमारे 7 चक्रास के ऊपर।